पहले कानपुर की होगी, जहां चकेरी थाना अंतर्गत सफीपुर इलाके में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। जवाब में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर 8 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई है। मारपीट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। जानकारी के मुताबिक इलाके में वर्चस्व को लेकर आए दिन दो पक्षों में अक्सर विवाद होता रहता है और इस घटना के बाद डरे सहमे लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें खास तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से यहां पर फायरिंग हो रही है। बैक टू बैक 11 राउंड की फायरिंग से पूरा कानपुर अब दहशत में है। कानपुर का जो चकेरी थाना क्षेत्र है, यहां पर इससे पहले भी ऐसे कई बड़े मामले सामने आए हैं। विकास दुबे का सबसे बड़ा मामला, जब हमने देखा कि आखिर किस तरीके से फायरिंग की गई थी, पुलिस वाले भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे जो उसको लेने आए थे। और अब ये मामला आप देखिए कानपुर में कैसे 11 राउंड फायरिंग। सबसे बड़ा सवाल ये, हथियार से लेकर इतने हौसले आखिर बदमाशों के पास कहां से आते हैं, किसके दम पर आते हैं। और अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये सफ़ीपुर में मोहल्ले में, चकेरी थाना अंतर्गत सफ़ीपुर मोहल्ले में रहने वाले रमेश चंद्र तिवारी जी का बेटा अपने पड़ोस में ही गया था सज्जन निषाद के यहाँ। इसी बात को ले, किसी पुरानी अदावत को लेके दोनों में मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों में पत्थरबाजी हो गई। इसके संबंध में रमेश निषाद द्वारा धारा 307 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज एसएन अस्पताल में चल रहा है। दोनों बदमाश लूट के मामले में फरार चल रहे थे। 4 जुलाई को एतमादपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी और इनके पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखे और एक बाइक, मोबाइल फोन, 3000 रुपए कैश मिले हैं। तो ये बदमाश चोरी करते थे अलग अलग जगहों से। ये देखिए बाइक, चोरी की बाइक है, कैश, मोबाइल फोन, हथियार, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बदमाशों के पास से मिली हैं। लंबे समय से ये बदमाश फरार चल रहे थे और ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार पुलिस जो है फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और अब यहां पर 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच की मुठभेड़, जहां बदमाश के पैर में गोली लगी जवाबी कार्रवाई में, लूट के मामले में दोनों फरार चल रहे थे। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल उनसे पूछताछ भी हो रही है। यूपी बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आज बीजेपी संगठन की अहम बैठक सुबह 11 बजे होनी है। ये बैठक कई मायनों में सही मानी जा रही है और खास हमें कह सकते हैं। आज की बैठक में सभी जिला प्रभारी बुलाए गए हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे। महामंत्री संगठन के भी बैठक पहुंचने की खबर है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक 2024 के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा खास है। तो बीजेपी में एक तरफ कुछ बदलाव की खबरें हैं तो दूसरी तरफ तमाम बैठकें हो रही हैं और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 24 के लिए मैराथन मंथन चल रहा है और इसी सिलसिले में आज की ये बैठक 11 बजे की बेहद खास है। और योगी सरकार किसानों को तोहफा देगी। 3781 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। कृषि से जुड़े उद्यमों की स्थापना होगी। हर जिले से 5 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी। इनकी तैयारी अभी कर ली गई है। बहुत जल्द किसानों के लिए एक और खुशखबरी होगी। नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। 5 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी, बहुत जल्द मंजूरी मिलेगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। एक तरह से किसानों को योगी सरकार का ये उपहार हम कह सकते हैं और कृषि उद्यमों की स्थापना होगी। और इससे खास बात ये होगा कि जो नए टेक्नोलॉजी हैं फार्मिंग के, खेती बाड़ी के, जो नए मशीन्स हैं
उनसे किसानों को भी रूबरू कराया जाएगा, उनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां खेत में काम कर रहे किसान की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सुल्तानपुर जिले के बंधुआ कला थाना क्षेत्र के मजना गांव का है। अचानक हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से खेत में काम कर रहे किसान रामकृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और अगले 4 दिनों तक ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 13 और 14 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है और वाराणसी में तो गंगा घाट डूबने लगे हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बारिश और मौसम में परिवर्तन होने की वजह से, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है घाटों पर भी कि ज्यादा गहराई में बिल्कुल भी श्रद्धालु ना जाए। आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर पहुंचते हैं श्रद्धालु। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। और प्रोटोकॉल यही है कि सावधानी के साथ ही बाहर निकले, अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर के बाहर निकलें। दिल्ली एनसीआर में कल से भारी बारिश हो रही है और आज भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। इससे पहले कल बारिश ने दिल्ली में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। काफी तेज बारिश हुई, हवाएं भी चल रही थी दिल्ली में और पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूटना अपने आप में ये बताता है कि दिल्ली में किस तरीके से कल बारिश हुई है। भारी बारिश